नमस्कार मित्रों, मैं तरविंदर सिंह ओबराय अपने इस चैनल तरविंदर ओबराय में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आया हूं एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है HFMD डिसीज, यानी कि हैंड फुट और माउथ डिसीज। जी हाँ, ये डिसीज बच्चों को प्रभावित करती है। 10 साल से छोटे बच्चे, लगभग 2 से लेके कह लीजिए अब 10-11 साल तक के। वैसे 10 साल से छोटे, 10 साल से छोटे बच्चों को ये होता है। और ये जो डिसीज है, इसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, आजकल ये काफी चल रही है। बिकॉज ये जो डिसीज है, इसके मैं अगर सिम्टम्स की बात करूं तो मुंह में छाले हो जाना, जीभ में छाले हो जाना, और हाथों की तरफ और पैरों की तरफ छाले हो जाना। मुंह में काफी पीड़ादायक छाले होना, जिसमें कुछ भी निकलने में काफी दर्द होता है, कुछ खाने में दिक्कत होती है। लार्निक्स के पीछे गले की तरफ छाले हो जाते हैं, जीभ में, जीभ के नीचे छाले हो जाते हैं, होठों के किनारे किनारे छाले हो जाते हैं, जिससे बच्चा खाना नहीं खा पाता। उन दानों के अंदर बहुत दर्द होता है, बच्चे की भूख काफी कम हो जाती है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है, और करीबन 99 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बच्चे को बुखार रहता है। बच्चा काफी ज्यादा लिथार्जिक हो जाता है, और जो उसके पास जो चकते होते हैं उसके हाथ या उसके पैरों में, वो लाल लाल रंग के होते हैं, जिसमें काफी खुजली होती है। तो ये इस डिसीज के सिम्टम्स हैं। बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को, चाहे बच्चा वो जब 8-10 साल का हो जाता है तो उसको आती है डिसीज, तो पेरेंट्स समझ नहीं पाते क्या है। उनको कहीं लगता है कि ऐसा तो नहीं है स्मॉल पॉक्स या मीजल टाइप्स का कुछ हो गया, क्योंकि वो देखते हैं कि बच्चों के छाले हो गए हैं, उसके हाथ में ब्लिस्टर्स पड़ गए हैं, चकते आ गए, उसके पैरों में चकते आ गए। तो पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाना आज मैंने बहुत जरूरी समझा कि इस विषय में मैं पेरेंट्स को कुछ बता सकूं कि ये क्या डिसीज है। ठीक है, ये जो डिसीज होती है, ये बेसिकली एक वायरस की वजह से होती है, जिस वायरस का नाम है कॉक्सेकी वायरस 16, या एक वायरस और भी इसके लिए जिम्मेदार है जिसका नाम है एंटीरियो वायरस 71। ठीक है, ये दो वायरस हैं जो मुख्यतः इस बीमारी को लेके आते हैं। और क्योंकि ये वायरल डिसीज है, तो इसके लिए इम्यूनिटी आना स्वाभाविक है कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये होती जरूर है बच्चे को 2 साल से लेके 10 साल की उम्र में एक बार। डिपेंड करता है, अगर एक बार 3 साल में हुए तो हो सकता है फिर 8 8 साल या 9 साल में भी एक बार हो जाए। और ये जो बीमारी है, ये बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस का मतलब है कि बहुत जल्दी ये फैलती है। ठीक है, अब हमने आपसे बात सिम्टम्स की करी, अब आपने बात आपसे सिम्टम्स की करी, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये फैलती कैसे है। फैलती जो है, ये बेसिकली छूने से फैलती है, छींकने से फैलती है, या जो फोड़े हैं, अगर इसमें किस बच्चे ने किसमें उसमें हाथ लगा के वो उसका स्नाव निकल रहा है, उससे फ्लूइड्स निकल रहे हैं और वो दूसरे को लगा दिए, तो भी ये बीमारी हो जाती है। जैसे बच्चे ने छींका, एक नॉर्मल बच्चा था, वो इससे संक्रमित हो गया। बच्चे ने कहीं छींका, चाहे वो मेज के ऊपर, कुर्सी के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर, दूसरे बच्चे ने इसे हाथ लगा लिया तो भी वो संक्रमित हो जाता है। जूठा खाना खाने से, जूठे बर्तनों से, इसके अलावा फीसिस से, अगर किसी बच्चे ने अपना मल वगैरह त्यागा है, देन हाथ ठीक से नहीं धोए, या इस तरह से हाइजीन नहीं यूज किया, तो भी ये दूसरे बच्चे को हो सकती है। वयस्कों में ये बीमारी नहीं होती है तो बहुत माइल्ड सिम्टम आते हैं, लेकिन देखा ये गया है कि ये बीमारी मुख्यतः बच्चों की है। अगर बड़ों में हो जाए तो उनके, ये सिर्फ उनके मुंह में छालों तक ही सिमट के रहती है, इससे ज्यादा इसके सिम्टम्स नहीं आते। ठीक है, और अब मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों हुई, इसके सिम्टम्स क्या थे, और ये वायरस कौन सा था, किस वायरस से हुई है। देन अब आप एक ये बात निकल के आ जाती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्पटोनिक है। सिम्पटोनिक का मतलब है कि सिम्टम्स के हिसाब से इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसकी कोई पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक नहीं है, और इसकी कोई पर्टिकुलरली वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। अब मैं अगर सिम्टम्स की बात करूं, बच्चे के मुंह में बहुत ज्यादा छाले हो गए, वो नहीं खा पा रहा है, तो आप कुछ भी उसको एक लिंडोकेन या कोलाइन क्लोराइड वगैरह का जो भी एक जेल आता है वो आप दे सकते हैं, कोलाइन सेलिसाइक्लेट, लिंडोकेन वगैरह। जैसे आपका ओरासोर हो गया, जेटी हो गया। इससे क्या होएगा कि बच्चों के छालों का दर्द थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा और बच्चा कुछ खा भी सकेगा। बिकॉज इतने ज्यादा छाले होने में बच्चा कुछ खा नहीं पाता, और वो अपना भोजन को त्यागता है, जिसकी वजह से बच्चे में और कमजोरी आ जाती है। तो ओरासोर और जाइटी जैसे जेल लगा के आप बच्चों को राहत दिला सकते हैं। देन इसके अलावा बुखार रहता है बच्चों को, भूख कम हो जाती है, तो ऐसे किस्म में आप बच्चों को पैरासीटामोल दे सकते हैं, ताकि उसका
बुखार जो है वो थोड़ा सा कम हो और उसको भूख लगनी दोबारा से स्टार्ट हो। और फ्रूट्स आपने काफी देने हैं बच्चे को, जैसे आप नारियल पानी दे सकते हैं, ओआरएस दे सकते हैं बच्चे को। चाहे तो अगर छोटा बच्चा है वो दूध पी सकता है, बड़े बच्चे को आप चाय वगैरह दे सकते हैं। फ्रूट्स का आपने इंटेक कराना है, पानी वगैरह बच्चे को पिलाते रहें, जूसेस पिलाते रहें, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, ऐसे केसेस में बुखार भी रहता है, तो फ्रूट्स की कमी हो जाती है। कई बच्चों में कब्ज बन जाती है, बच्चे को जो है प्रॉपरली पोषण नहीं आता, ठीक है। 2-2 दिन 3-3 दिन कई बार बच्चों को कब्ज रहती है, तो ऐसे केसेस में आप बच्चों को इसबगोल दे सकते हैं हल्के गर्म पानी में, या सॉफ्ट फ्लैग जैसी चीजें आती हैं जो माइल्ड इसबगोल्स होते हैं विद सम कह लीजिए आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ, ये आप बच्चे को दे सकते हैं। बच्चों का लैक्टोलूस वगैरह भी आता है पेडियाट्रिक्स में, वो आप बच्चे को 1 चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये हमने सिम्टमोनिक ही बच्चों के ऊपर इस पे काम करना है। अगर बच्चा काफी अपने आप को वीक फील कर रहा है तो आप बच्चे को जिंकोविट सिरप या जिंकोविट टैब दे सकते हैं, बिकासुल टैब या बिकासुल सिरप दे सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा बच्चे की कमजोरी थोड़ी दूर होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये बीमारी का ड्यूरेशन कितना रहता है, इस बीमारी का जो ड्यूरेशन रहता है वो करीबन करीबन 3 से 7 दिन, 3 से 8 दिन, 3 से 10 दिन तक भी रह सकता है, जिसमें शुरू के कुछ दिनों में बीमारी काफी ज्यादा हाई पेस में रहती है। जब इसका इंक्यूबेशन टाइम 3 से 4 दिन का है, जब बच्चा इस बीमारी से इन्फेक्टेड होता है तो 3 से 4 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, मतलब 3-4 दिन लगते हैं सिम्टम्स को आने में। उसके बाद बच्चे को इसके सिम्टम्स करीबन करीबन 5 से लेके 8 दिन 10 दिन तक रह सकते हैं, जिसमें सिम्टम्स आने के 3-4 दिन काफी ज्यादा बच्चे को परेशान करते हैं। बच्चा दर्द से करारता है, छाले आ जाते हैं, खा नहीं पाता, उसे ढंग से नींद नहीं आती, कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, बुखार रहता है, जिसमें मैंने आपको बताया। धीरे धीरे ये देखो, वैसे तो ये बीमारी अपने आप ठीक हो सकती है, ठीक हो जाती है, लेकिन सिम्टोनिक्स मैंने आपको जो बताया सिम्टम्स के अनुसार आपको आप ये बच्चों को चीजें दे सकते हैं। अब ये बात आ जाती है कि ये मुख्यतः बीमारी जो है कब आती है। ये बीमारी लेट समर्स में और अर्ली फॉल में आती है। आप कह सकते हैं कि ये बीमारी जून जुलाई करीबन करीबन जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आती है। इस बीच में इस वायरस का संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, और यही इसका पीक टाइम है, ठीक है। अब बात हम कर लें प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन इससे कैसे हो सकता है। प्रिवेंशन यही है कि बच्चा अपना, जो बच्चा इन्फेक्टेड हुआ है वो अपना हाथ बार बार धोए, या घर में किसी बच्चे को हुआ है तो वो पेरेंट्स है या बाकी घर में जो बच्चे हैं वो अपना हाथ बार बार धोएं। वो बच्चे को आप आइसोलेशन पे रखें, उसको एक अलग कमरा दें जिसमें सोए। ऐसे बच्चे के आप बर्तन अलग रखें क्योंकि ये कंटाजियस से फैल सकता है। और अवॉइड ये करें, बच्चे को 2-3 दिन की बच्चा छुट्टी ले सकता है घर में आराम करने के लिए, वरना जहां भी वो जाएगा वो इसको फैला सकता है, ठीक है। बच्चे को आप 3-4 दिन रेस्ट कराएं, स्कूल से छुट्टी दिलवाएं, और बच्चे को कहें कि वो अपना मास्क लगा के रखे, बिकॉज अगर बच्चा छींकेगा या खांसेगा तो ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैला सकता है, ठीक है। बच्चे के कपड़े आप अलग से धोएं, बिकॉज बॉडी में ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, बच्चा खुजली करता है, कई बार वो इन फोड़ों को फोड़ भी सकता है, या खुजला के ब्लिस्टर्स में से स्नाव निकल सकता है, तो डेफिनेटली वो उसके हाथ में से कपड़ों में लग सकता है। दे आर वेरी हाईली कंटाजियस। बच्चे के अलग से आप मशीन में कपड़े धोएं, वॉशिंग मशीन में, या जैसे भी आप उसको धोते हैं वो बच्चे के आप अलग से केयर करें, ठीक है। मुख्यतः ये बीमारी स्कूलों में ज्यादा फैलती है, आउटब्रेक्स के स्कूलों में होते हैं, बिकॉज ये बच्चों की बीमारी है, और स्कूल में अगर किसी बच्चे को हुआ है तो डेफिनेटली वो बच्चा सबको फैला देता है। दूसरा, बच्चों के अस्पतालों में भी ये बीमारी फैल जाती है, बिकॉज कोई इन्फेक्टेड बच्चा किसी पेडियाट्रिक्स क्लिनिक में गया या हॉस्पिटल में गया, दूसरे बच्चे वहां पे किसी और डिसीज के लिए आए, देन ये संक्रमण वहां फैल जाता है। तो इसके जो 3 मुख्य स्रोत हैं, मतलब जहां पे आउटब्रेक थोड़े होते हैं, स्कूल में, हॉस्पिटल में, या पेडियाट्रिक क्लिनिक्स में, ठीक है। तो आज हमने इस बीमारी के ऊपर बात की, इस बीमारी के वायरस के बारे में जाना, इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में जाना, और ये जाना कि मुख्यतः इसके स्रोत क्या है, कहाँ पे बीमारी का एकदम से आउटब्रेक होता है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चा अगर स्कूल से फैला, कई बार भीड़ भाड़ वाले पेडियाट्रिक क्लिनिक में हो गया, बच्चों के अस्पताल में हो गया। तो आज हमने जाना इस बीमारी के बारे में, क्योंकि कई बार इस तरह की बीमारी के पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बीमारी क्या आई। मुंह में छाले हो गए, पैरों में चकत्ते हो गए, हाथों में चकत्ते हो गए, बच्चा एकदम से सुस्त हो गया, बुखार हो गया, कुछ नहीं खा पा रहा। तो इस बीमारी को आज बता के एटलीस्ट ये कोशिश की गई कि पेरेंट्स इस बारे में कुछ जान सकें। मित्रों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें,
डेफिनेटली अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, प्रॉपरली इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं इस तरह से नई नई डिसीजेस के बारे में, नई नई साइंस की बातों के बारे में आपको बताते रहूं। बिकॉज स्टार्टिंग में कुछ मैंने वीडियोस जो थे डायबिटीज के ऊपर बनाए और अभी भी मैं बनाता हूं। अगर मैं जैसे जैसे लोगों से सुझाव मिलते हैं कि आप इसके ऊपर कुछ बनाएं, आप इसके बारे में कुछ बताएं, तो मैं बनाते रहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा या आप किसी और बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज कमेंट करें। डेफिनेटली मैं एक नए वीडियो के साथ आऊंगा। धन्यवाद।